साखी गरुड़ जी की उत्पत्ति की। गरुड़ जी को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और समस्त पक्षियों का राजा माना जाता है। गरुड़ कश्यप जी का पुत्र है जो कि विंता की कोख से पैदा हुए। भागवत पुराण में गरुड़ जी की उत्पत्ति बारे एक कथा है कि एक बार कश्यप जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के लिए इंद्र जी, बालविक और सारे देवते लकड़ इकट्ठी करने लगे। इंद्र ने थोड़ी देर में ही बहुत सारी लकड़ इकट्ठी कर दी, परंतु बालविक को एक छोटी सी लकड़ घसीटते हुए देख उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। इससे क्रोधित होकर सारे देवते एक कश्यप के पुत्र के रूप में दूसरा इंद्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने लगे। अंत में कश्यप जी उनको समझा बुझाकर शांत किया और कहा, जिससे आप उत्पन्न करना चाहते हैं वो पक्षियों का राजा इंद्र होगा। तब कश्यप और विंता की कोख से गरुड़ और अरुण दो पुत्र पैदा हुए। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी का वाहन बने और अरुण जी सूर्य का रथवाहन बना। इस प्रकार गरुड़ जी और अरुण जी का जन्म हुआ। गरुड़ जी की बाहुबल और बुद्धिबल की कथा। महाभारत पुराण में गरुड़ जी की बाहुबल और बुद्धिबल की कथा बयान की जाती है कि एक दिन गरुड़ की माता विंता और सांपों की माता कद्रू में झगड़ा शुरू हो गया। विंता का कहना था कि सूर्य का घोड़ा सफ़ेद और सांपों की माता कद्रू का कहना था कि घोड़ा काला है। दोनों में शर्त लगी, जिसकी बात सत्य हुई वह परिवार समेत दूसरी की दासी बनेगी। जब यह बात कद्रू के बड़े पुत्र को पता चली तो उसने बताया कि सूर्य का घोड़ा तो सफ़ेद है। तब कद्रू चिंता में डूब गई और उसने काले सांप जो उसके पुत्र थे को कहा कि जब घोड़ा देखने का समय आएगा तो आप घोड़े से लिपट जाना, जिससे घोड़ा काला नजर आए। ऐसा ही हुआ और कद्रू ने विंता को घोड़ा दिखलाया तो विंता को घोड़ा काला नजर आया और वह और उसके पुत्र गरुड़ और वरुण भी कद्रू के दास बन गए। दास बनकर रहना गरुड़ जी को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी माँ विंता को कद्रू से पूछने को कहा कि किस शर्त पर हम आज़ाद हो सकते हैं। तब कद्रू ने कहा कि एक शर्त पर, अगर आप देवलोक से अमृत का घड़ा मुझे लाकर दे दो। तब गरुड़ जी इंद्र लोक गया और इंद्र और देवताओं से खूब झगड़ा किया, खूब युद्ध किया। गरुड़ ने अपने बाहुबल से सबको हरा दिया और अमृत का घड़ा लेकर चल पड़ा। इंद्र जी ने देखा कि गरुड़ उससे बलवान है तो उसने गरुड़ जी के साथ संधि कर ली और बोला, मांगो, क्या मांगते हो। तो गरुड़ ने कहा, मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करें और सांप मेरा आहार बने। इंद्र ने आशीर्वाद दिया और कहा, ऐसा ही होगा, परंतु अगर आपने उनको अमृत पिला दिया तो वे अमर हो जाएंगे और धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तब गरुड़ ने बोला कि यह अमृत मैं उनको पिलाने के लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार को आज़ाद कराने के लिए ले जा रहा हूँ। गरुड़ ने इंद्र को कहा, जब मेरी शर्त पूरी हो जाएगी तब आप यह घड़ा वहाँ से अलोप कर देना। गरुड़ ने अमृत का घड़ा अपनी माता विंता को देकर कहा, अपनी शर्त पूरी करो। विंता ने घड़ा कद्रू को सौंप दिया और आज़ाद हो गए। कद्रू ने अपने सारे पुत्रों को स्नान करके अमृत पीने के लिए बुलाया। जब सारे नहा धोकर अमृत पीने पहुँचे तो वहाँ अमृत का घड़ा गायब था। तब सारे सर्प जहाँ घड़ा पड़ा था उस जगह को चाटने लगे। ऐसा करने से उनकी जीभ फट गई और एक से दो जीभ बन गई। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी चतुराई और बाहुबल से
अपने परिवार को मुक्त कराया और भगवान विष्णु जी का वाहन बनकर हमेशा के लिए उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।